आदि शंकराचार्य एक भारतीय दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही संसारी सुखों का त्याग कर दिया था। शंकराचार्य ने प्राचीन अद्वैत वेदों की विचारधाराओं को समृद्ध किया और उपनिषदों को मूल विचारों को भी समझाया। उन्होंने हिंदू धर्म की सबसे पुरानी अवधारणा की वकालत की जो आत्मा के सर्वोच्चतम आत्मा के साथ एकीकरण की व्याख्या करती है। हालांकि उन्हें अद्वैत वेदांत को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है। शंकराचार्य के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक छह उपसंप्रदायों को संचालित करने का उनका प्रयास है, जिन्हें सनमाता के नाम से जाना जाता है। सनमाता, जिसका संस्कृत अर्थ है छह धर्म छह सर्वोच्च देवताओं की पूजा है। शंकराचार्य ने एक सर्वोच्च सत्ता के अस्तित्व की व्याख्या की और कहा कि छह सर्वोच्च देवता एक दिव्य शक्ति का हिस्सा है। उन्होंने दशनामिक संप्रदाय की भी स्थापना की जो मठवासी जीवन जीने की बात करता है, जबकि शंकराचार्य प्राचीन हिंदू धर्म में दृढ़ विश्वास रखते थे। उन्होंने हिंदू धर्म के मीमांसा स्कूल की निंदा की जो पूरी तरह से अनुष्ठान प्रथाओं पर आधारित था। अपनी पूरी यात्रा के दौरान शंकराचार्य ने कई अन्य दार्शनिकों के साथ अपने विचारों पर चर्चा की और समय समय पर अपनी शिक्षाओं को परिष्कृत किया। शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की जो उनकी शिक्षाओं का प्रसार करते हैं। शंकर, जैसा कि वे एक महान शिक्षक बनने से पहले जाने जाते थे, कि जन्म कलाड़ी, वर्तमान केरल, भारत में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता शिव गुरु और अय्यम्बा ने भगवान शिव से प्रार्थना की और देवता से उन्हें एक बच्चे का आशीर्वाद देने का अनुरोध किया। उनकी प्रार्थना जल्दी एक बच्चे के रूप में उत्तर दी गई। कुछ सिद्धांतों से पता चलता है कि अय्यम्बा ने एक सपना देखा था जिसमें भगवान शिव ने स्वयं उनसे वादा किया था कि वह उनके बच्चे के रूप में जन्म लेंगे। इसलिए कई लोग शंकर को शिव का अवतार मानते हैं। शंकर को उनकी मां ने शिक्षा दी थी क्योंकि जब वह सिर्फ 7 साल के थे तब उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। अय्यम्बा ने युवा शंकराचार्य को वेद और उपनिषद सिखाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शंकर की जन्म तिथि के संबंध में बहुत भ्रम है क्योंकि वे विभिन्न क्षेत्रों ने कई अलग अलग तिथियां प्रस्तावित की है। सर्वाधिक स्वीकृत जन्म तिथि उन्हें 8वीं शताब्दी ईपू के पूर्वार्ध का विधान बनाती है। अपने पारंपरिक जीवन के दौरान शंकर ने अपनी ज्ञान बुद्धि से कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने छोटी उम्र में ही उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता का अपना विश्लेषण लिखना शुरू कर दिया था। बचपन से ही उन्हें साधु बनने का शौक था। हालांकि उनके भिक्षु बनने के विचार का उनकी मां ने विरोध किया था, लेकिन शंकर को ठीक ठीक पता था कि उन्हें क्या करना है। एक बार वो अपनी मां के साथ पास की नदी पर गया और नदी में डुबकी लगा दी। अचानक नदी के नीचे से एक मगरमच्छ निकला और उसका पैर पकड़ लिया। तब शंकर ने अपनी मां को चिल्लाकर कहा कि एक मगरमच्छ उन्हें नदी में खींच रहा है। जब उनकी मां असह्य महसूस करने लगी तो शंकर ने उनसे आग्रह किया कि वे उन्हें एक भिक्षु के रूप में मरने की अनुमति दे। जैसे ही अय्यम्बा ने अपनी सहमति दी, मगरमच्छ ने शंकर की जान बख्श दी और वापस नदी में चला गया। शंकर चमत्कारिक रूप से सुरक्षित रहे और साधु बन गए क्योंकि उनकी मां ने पहले ही उन्हें ऐसा करने की अनुमति दे दी थी।